पंजाब की किसान यूनियन को ही न्योता दिया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं तो मीटिंग में नहीं बैठे। कल राजनाथ जी और गृह मंत्री जी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। फिर सरकार खेती के 3 कानून वापस लेने वाली बात पे तो कोई डिस्कशन नहीं कर रही। वो ये कर रही है कि कृषि के कानूनों में गलती क्या है। कल सरकार ने इस बात पर भी जोर लगाया कि किसानों और सरकार की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए। सबसे खतरनाक है ये। जो संघर्ष कर रहे लोग का सरकार की साझी कमेटी नहीं बननी चाहिए। वो अपनी मर्जी से फैसला करेंगे और आरोप हमारे ऊपर लगेगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जो कल केंद्र सरकार की बातचीत का न्योता आया था, उसे कुछ उनके सामने बातें रख दी थी। आप देश की सारी यूनियन को बुलावा दीजिए तो फिर बात करिए। देश के ऊपर पूरा संघर्ष चल रहा है, पर उन्होंने पंजाब की किसान यूनियन को ही न्योता दिया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं तो मीटिंग में नहीं बैठे। कल राजनाथ जी और गृह मंत्री जी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तो पीयूष गोयल या तोमर जी मीटिंग में बैठे थे। तो हमने पहले कहा था भी भाई हम इस मीटिंग में इन कारणों के कारण शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी कल ही बोल गए थे हमारे खेती के 3 कानून, कृषि के 3 कानून बहुत अच्छे हैं। तो हमें पता लग गया था भी रिजल्ट इसका क्या निकलेगा। तो शाम तक हमें यह भी मालूम हो गया भी रिजल्ट कोई भी वो आने वाला नहीं है। इसके अलावा ये सरकार ने अच्छा किया जो यूपी और अपने उत्तराखंड के किसानों के साथ अलग मीटिंग कर ली। चलो उनका पक्ष भी, तो मैं तो कहता सभी यूनियन की एक साथ मीटिंग करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो बातें निकल के आ रही हैं बिजली के, फिर सरकार खेती के 3 कानून वापस लेने वाली बात पे तो कोई डिस्कशन नहीं कर रही। वो ये कर रही है कि कृषि के कानूनों में गलती क्या है। पूरे के पूरे कानून ही गलत हैं। पहले 7 घंटे मीटिंग चली थी, तो पूरी की पूरी जो कानून था एक एक उनके अक्षर के ऊपर बहस हुई थी। तो उनको साबित करके बता दिया गया था भी आपके कृषि के कानून किस तरह से किसानों की जो उपज है उनकी लूट करेंगे और किस तरह से जो जिन सूबों में खेती की मंडियां बची हुई हैं उनको उनका निजीकरण किया जाएगा। पर सरकार बजिद है। कल सरकार ने इस बात पर भी जोर लगाया कि किसानों और सरकार की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए। सबसे खतरनाक है ये। कभी भी जो संघर्ष कर रहे लोग का सरकार की साझी कमेटी नहीं बननी चाहिए। वो अपनी मर्जी से फैसला करेंगे और आरोप हमारे ऊपर लगेगा। हाँ, सरकार अपने तौर से कोई कमेटी बनाए, सभी के पक्ष सुन के फैसला कर ले, ये बात भी मानी जा सकती है। ये बातें निकल के आ रही हैं। जब पहले बातें हो गई, अब बातें तो लगातार मीटिंग करेंगे। तो लगातार मीटिंग करने के पीछे सरकार का मंशा क्या हो सकता है? शायद यही कि हम यूनियंस में कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकाले कि ये कृषि के 3 कानून वापस लेने की बात छोड़कर, ठीक है, ये कुछ सौदे मान ले। ऐसा नहीं होने वाला मोदी जी। ये कृषि के 3 कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। दूसरा, जो कोई पत्रकारों की रिपोर्ट आ रही है, अगर कृषि के कानून वापस ना ले गए तो कुछ तो होगा। ये कुछ से नहीं चलने वाला। कृषि के कानून वापस लेने पड़ेंगे। और देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि जब ये इतना बड़ा आंदोलन चला जाए तो आपको इस आंदोलन की रक्षा करनी पड़ेगी। इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार बहुत से चालें चल सकती है, हमें इस चालों में आना नहीं चाहिए। सरकार का पूरा जोर लगा है संगठनों के बीच में फूट डालना, ठीक है, और इसी तरह से आंदोलन को बदनाम करना। तो ये तो चलेगा। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में, यूपी में, साउथ इंडिया में और अलग स्टेटों में, हरियाणा के अंदर सरकार के बीच में बहुत सा फूट डल रही है, इस तरह से दिल्ली के लोग जिस तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं, आज जिस तरह से पंजाब के खिलाड़ियों ने अपने इनाम वापस करने की बात की है, इसी तरह से ड्राइवर्स जो हैं, ट्रक्स ड्राइवर, उन्होंने हड़ताल करने की बात की है। दिल्ली के टैक्सी ड्राइवरों ने जिस तरह से हड़ताल करने की बात करी है, जिसी तरह दिल्ली के सभी समुदाय उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोले हैं किसान आंदोलन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी को हर हाल में ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये अति जरूरी है। और इसी के साथ साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब इस आंदोलन को बिल्ड करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाई है।
आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, WHO की जो कोरोना काल में जो इतना आधा था, हमने उस समय भी WHO को वैज्ञानिक तौर पे बताया था कि आप जो पूरी दुनिया में ये लाना चाह रहे हैं तो आप जो निजीकरण की नीति को तेज करना चाह रहे हैं। जैसे देश में बहुत सारे हमारे जनतक अदारे मोदी जी ने बेच दिए और कृषि के कानून भी उसी आड़ में लेके आए कि अभी लोग डर के मारे घरों में घुसे हुए हैं तो हम कृषि के कानून 3 ले आते हैं। तो आपको याद दिलाना चाहते हैं, हम 25 अप्रैल को, सबसे पहले 25 अप्रैल को हमने तरन तारण जिला अमृतसर, तरन तारण जिला पंजाब में तो पहला आंदोलन शुरू किया। गेहूं के ऊपर जो पाबंदियां लगी थी उनको तोड़ के ट्रैक्टर ट्राली अंदर गेहूं बेची गई। 28, 29, 30 को अप्रैल को हमने पूरे पंजाब में अर्थियां जलाई पंजाब सरकार की कि हम कृषि के ऊपर जो आप पाबंदियां लगा रहे हैं गेहूं बेचने को उसको नहीं मानेंगे। इसके बाद ये 3 से 5 जून को आते हैं कृषि के कानून और हम 8 जून को पहला धरना लगा रहे हैं, 7-8 जून को। तो हमने वो किया प्रोग्राम अपना। इसी से पहले इसके बाद हमने कन्वेंशन कोरोना काल में की। 21 जुलाई को हमने पूरे MP जो है कांग्रेस अकाली सभी घेरे। अब अकाली दल का जो वो संगरूर में उनका घर है, उनके घर का गांव में घेराव किया, बादल गांव का। तो घेराव करने के बाद हमारा सिद्धू एक किसान, उनका माथा बहुत बड़ा फूट गया था। तो पहली शुरुआत थी आंदोलन की, वहाँ फिर भी हमने आंदोलन को और बल मिला। इसके बाद हमने लगातार 1 लाख से अधिक जो हाथ के पर्चे से वो लोगों के बीच बांटे कि कृषि के कानून किस लिए ये आपको खराब करेंगे। इसके साथ साथ 7 सितंबर को हमने जेल भरो मोर्चा शुरू किया। ये 7 सितंबर को भी इतना बड़ा आंदोलन देश में ना पंजाब में था, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमने उसके बाद पंजाब के 3 पुल हरी का पत्तन, ब्यास और इस तरह से गुरदासपुर हरगोबिंदपुर, इनको जाम किया 3 दिन। वो आंदोलन को और बल मिला। इसके बाद हमने 24 सितंबर को रेल रोको आंदोलन शुरू किया। वो रेल रोको आंदोलन अभी भी जारी है। अभी 71 डे में वो चला गया और अभी कंटिन्यू चल रहा है। ये आंदोलनों ने पूरे देश में और पूरे पंजाब में आंदोलन को बहुत बड़ा बिल्ड किया। चाहे 25 का बंद आया पंजाब में, हमने पूरे जोर में उसको लागू किया। चाहे अभी दिल्ली जाने का आंदोलन चला, हम पूरे जोर शोर से, हमारी यूनियन बिल्कुल अलग तरीके से घुसकर दिल्ली में जो कुंडली बॉर्डर है उसके अंदर दिल्ली में दाखिल होकर आंदोलन चला रही है। तो बहुत अच्छा भी लगा, वो पूरे देश का आंदोलन बन गया आज। शुरुआत हमारी यूनियन ने बहुत पहले से कर दी थी और सभी ने मिलकर इतना बड़ा आंदोलन बनाने में कामयाबी की है। और आगे भी हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि आंदोलन इसी तरह चलेगा, इसके आगे और बड़े फैसले भी करेंगे। तो देख लीजिए, समय रहते आप बातचीत को निपटाइए। पूरे देशवासियों को बेनती है भी खेत खलिहानों से निकलिए और दिल्ली की ओर से बढ़िए। इस आंदोलन में हम जो समझते हैं पूरा देश जीतेगा। और ये भी बात आपको बताना चाहते हैं कि कुंडली में और जगह पर जहां पर आंदोलन चल रहा है वहां पर जैमर लगा के जो मोबाइल सर्विस है उसको जाम किया जा रहा। और सरकार ये कह रही है अभी आपकी बात और देशवासियों को मालूम ना चल जाए, वहां पानी बंद किया जाता है, लाइटें बंद की जाती हैं। तो ये कदम सरकार के अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे किसानों पर केस डाल दिए हैं, वो केस वापस नहीं लिए गए हैं। बहुत जगहों पे गिरफ्तारियां की है, उन गिरफ्तार किसानों को छोड़ना चाहिए। ये बातें भी एक तरफ तो बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के काम भी हो रहे हैं। देशवासियों नाराज मत होइएगा, इस आंदोलन में पूरे हम आपके साथ हैं और आगे बढ़कर लड़ेंगे। और देखिएगा एक दिन जीत पूरे भारतवर्ष की होगी, भारत के किसान मजदूर जीतेंगे, मोदी और मोदी के पीछे कारपोरेट घराने हारेंगे। धन्यवाद।